माँ बाप कर्जा उठाकर हमें पढ़ाते हैं लिखाते हैं या फॉरेन कंट्री भी भेज देते हैं पढ़ने के लिए और बाद में ही वो माँ बाप हमारे लिए बोझ बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल के द्वारा मैं अपने दिल की बात आप तक पहुंचाती हूं। जो भी मैंने पढ़ा लिखा सोसाइटी में देखा, आपके साथ विचार इस चैनल के द्वारा पहुंचाती हूं। कल देखिए मैंने एक लेख पढ़ा जिसमें बहुत ही इमोशनल लेख था। पता नहीं आप अपने साथ उसको कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं, पर कोशिश करूँगी कि वो ही इमोशंस के साथ आपको सुना पाऊँ। एक माँ ने कर्जा उठाकर अपने बेटे को बाहर भेजा। वो कई सालों बाद वहाँ से आ रहा था। वो बहुत खुश हुई कि आज मेरा बेटा वापस आ रहा है, मिलने आ रहा है मुझसे। खुश होकर उसने कई तरह के पकवान बनाए। उसने वहीं पर अपनी शादी कर ली थी, 2 बच्चे भी थे। जब वो वापस आया, उसकी माँ ने उसको बहुत प्यार दुलार किया, गले लगकर उससे बहुत रोई। उस बेटे ने कहा, माँ मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। पर माँ तो माँ ही है, उसको सामान से कोई मतलब नहीं। उसका बेटा उसके आंखों का तारा उसके सामने है, वही सबसे बड़ी बात है। वो कहने लगी, नहीं बेटा बाद में देखेंगे, पहले तुम बैठो, मुझसे बातें करो, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया है। 2-3 दिन बीत गए। वो अपने बेटे पर खूब दुलार उसने लुटाया। 2-3 दिन कुछ दिनों बाद उस बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम अकेले यहाँ क्या करोगी, तुम हमारे साथ मेरे साथ बाहर चलो। उस माँ ने कहा, बेटा मैं इस ज़मीन इस घर को नहीं छोड़ सकती, मेरा अब यहीं मन लगता है। उसने कहा, माँ अब तुम बूढ़ी हो रही हो, अब तुम अकेले नहीं रह पाओगी और वहाँ पर तुम्हारे पोता पोती हैं, तुम वहाँ पर खेलना उनके साथ, आपका मन लग जाएगा। तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटे जैसे तेरी मर्जी। जो उसके पास एक घर बचा था, एक छत थी, वो बेटे ने बेच दी और उसको लेकर वो एयरपोर्ट चला गया। एयरपोर्ट की एंट्री गेट पर ही उसने बिठा दिया अपनी माँ को और कहने लगा, माँ मैं अभी आ रहा हूँ, तुम यहीं बैठो और मेरा इंतज़ार करो। उसने कहा, ठीक है बेटे तुम जाओ। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, पर वो वापस नहीं आया। उसने फिर माँ ने डर गई वो, और उस माँ ने कुछ लोगों से पूछा कि क्या आपने मेरे बेटे को देखा है। उसकी तस्वीर दिखा दिखा के पूछने लगी। सब ने कहा कि नहीं हमने नहीं देखा। कुछ देर बाद ही वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उनसे कहते हैं, माँ जी आप चलिए हमारे साथ। वो कहती है कि आप कौन। वो कहती है कि आपके बेटे ने हमें कहा है कि आपको लेके जाएं। माँ ने कहा, नहीं मैं तो अपने बेटे के साथ ही जाऊंगी। वो कहते कि माँ जी हम ओल्ड एज होम से हैं, आपको हम लेने आए हैं। उस माँ के मन को बहुत धक्का लगा, पर फिर भी 1 मिनट में उसने अपने आप को संभाला और सोचने लगी और रोने लगी। तो उन लोगों ने पूछा, माँ जी आप क्यों रो रही हो। उन्होंने कहा, मुझे लगता है मेरे बेटे पर कोई मुसीबत होगी, ज़रूर बहुत बड़ी, तभी वो इतना बड़ा कदम उठा के गया। उसको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी, तभी उसने इतना बड़ा कदम उठाया। वो डायरेक्टली शायद मुझसे नहीं बोल पाया कि माँ मुझे पैसों की ज़रूरत है,
अब जब उसका फ़ोन आएगा या वापस आएगा तो मैं उससे पूछूंगी, बेटा कि तेरी क्या मजबूरी थी, हम मिलकर सॉल्व करते, तो ऐसे क्यों चला गया बेटा। ये कहानी मुझे कहीं तक छू गई कि देखो माँ इतना बड़ा धोखा खा कर भी हमें कभी बद्दुआ नहीं देती। एक माँ ही वो इंसान है जो अपने बच्चों के लिए मरते दम तक बस बच्चों की खुशी मांगती है भगवान से, अपने लिए कुछ नहीं मांगती। उसके बच्चे ने क्या खाया, उसके बच्चे ने क्या पिया, यही देखकर वो जी जाती है। बचपन में ज़बरदस्ती हमें खिलाती है और कहती है कि बेटा तुम जल्दी खाओ, पूरा फिनिश करो, और उस जब प्लेट खाली देखती है ना अपने बच्चे की, तो पूरा उसका वही पेट भर जाता है। किस तरह से माँ बाप जब वो बूढ़े हो जाते हैं हमारे लिए बोझ बन जाते हैं। देखो कभी कड़कती ठंड पड़े और माँ से तुम कहो कि माँ मुझे गर्मा गर्म ये खाना है, वो ये नहीं देखती कि कितने बज रहे हैं या मैं आराम कर रही हूँ। वो जल्दी से उठकर रजाई में से हमारे लिए कुछ बना कर लाएगी। वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे भूखे सोएं। आज भी मैं जब अपने घर जाती हूँ तब मैं अपनी मम्मा से कहूँ कि मम्मी मुझे ये खाना है, मुझे ये बना दो, तुम्हारे हाथ की ये दाल सब्जी मुझे बहुत याद आती है। वो नहीं देखती कि वो सो रही हैं या कुछ भी, वो मेरे लिए बना कर देंगी आज भी। और वो इतना खुश होती हैं कि जैसे पता नहीं उनको मैंने क्या कह दिया, उन्हें क्या मिल गया। बड़ी खुशी खुशी मतलब बिल्कुल मन की खुशी कह लो ना, उस तरह से वो बनाती हैं वो खाना कि पता नहीं उनके बच्चे ने उनसे क्या मांग लिया। इतना खुश होकर खाना बनाती हैं वो। मेरी दादी जब जिंदा थी और काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी, जब भी मैं घर जाना तो कई बार कह देना कि दादी आपकी वो डिश मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। वो कहती थी अभी रुक, अभी बना कर दूँगी। मैं कहती नहीं आप अब नहीं बना पाओगी। नहीं नहीं, तू कौन सा रोज़ रोज़ आती है। उठ कर बनाती थी, चाहे उनको कितने भी घंटे लग जाए। पर वो जो प्यार है ना, वो उनका वो थकान नहीं देखता था। वो कहती थी नहीं मैं अपने बेटी को बना कर दूँगी। उसने कैसे, मतलब उसको मेरे हाथों की डिश अच्छी लगती है, वो इतने दिनों बाद आई है। और यही जब ये बूढ़े माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं हमारे माँ बाप, और यही सब कुछ अगर वो कहें तो हम टाइम देखने लग जाते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। आज हम थके हुए हैं, बाहर सर्दी है, बाहर गर्मी है, हम नहीं उठ पा रहे हैं, कुछ भी बहाना लगाते हैं या यही सोचते हैं कि ना ही बनाना पड़े, बाहर से ऑर्डर कर दें। पर माँ बाप ऐसे नहीं होते। माँ की ममता का कोई मोल नहीं। अपने माँ बाप को रोज़ हमें फ़ोन करना चाहिए, चाहे आप दूर हो, नहीं मिल पा रहे हो, दिन में ज़रूर एक टाइम निकालिए, अपने माँ बाप को कॉल करिए। वो आपकी आवाज़ से ही ज़िंदा हो जाते हैं। कई बार मजबूरियाँ दूर ले जाती हैं, नौकरी की वजह से हमें दूर जाना पड़ता है। हम लोग फिज़िकली तो दूर हो जाएं, पर मन से अपने माँ बाप को कभी दूर ना करें। जब भी टाइम मिले माँ बाप के पास हमें रुकना चाहिए आकर। जब भी टाइम मिले जल्दी से जल्दी उनको रोज़ एक कॉल करना चाहिए। वो हमारी कॉल पर ही बैठे हैं, हमारी कॉल की ही आस पर वो जिंदा हैं। अगर आपको मेरे विचार थोड़े से भी अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करिए।
चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह की दिल की बात की सीरीज़ आपके साथ लेकर आऊँगी आपके लिए। और अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में रखें कि आपको किस तरह कैसे अपने माँ बाप की याद आती है, कब आती है। फिर मिलते हैं कल नई बात, नई दिल की बात लेकर। तब तक के लिए नमस्ते।